मुझे आपके बीच में एक अवसर मिला। मैं गांव का आदमी हूँ, किसान का बेटा हूँ। गांव से मेरा विशेष लगाव होता है और जब भी मुझे समय मिलता है मैं इस देश के एक गांव में जाता हूँ। लेकिन जैसा भी बताया गया, बीच में 10 साल में कुछ ऐसी परेशानी रही जिसकी वजह से मैं आपके बीच में नहीं आ पाया। हमारी सरकार के वक्त में हमने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करते हुए गांव के पढ़े लिखे युवकों को रोजगार देने का काम किया था। जिन बच्चों को हमने रोजगार दिया उनकी तो तरक्की हो गई और रोजगार देने वाले को 10 साल की सजा काट रहे और 10 भी पूरे होने के बाद ये मुझे छोड़ नहीं रहे, लेकिन और पढ़ाएगा। लेकिन सोच ऐसी है, आपसे डर रहे जी सारे। कोई अगर ये मेरे से डर रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, तुम सभी ओम प्रकाश चौटाला बना के फिर ये कर एक ऐसी ताकत बनाओ, ऐसा संगठन खड़ा करो ताकि जात पात धर्म मजहब को छोड़ करके मेहनत कश कमेरे वर्ग के लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर निश्चित रूप से सदा के लिए आपकी सरकार बढ़ेगी। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश, इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल है, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। और इसलिए सत्ता प्राप्ति के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, इनकी सोच केवल एक है, इस देश के लोगों को इतना हताश और निराश कर दिया जाए, इतना बेकार और बेरोजगार बना दिया जाए ताकि ये सरकार के ऊपर ही आधारित रहे। इसलिए इस किस्म के कानून बनाते हैं, इससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश का पैसा, इस देश के गरीब आदमी की मेहनत की कमाई उन मुट्ठी भर बड़े उद्योगी घरानों के पास चल गया। ये अंबानी है, अडानी है, पैसा उनके पास जाता है और उनका पैसा सरकार बनाने वाले लोग लूट के खाते हैं। ये तो लुटेरे हैं, इनका दाव लग गया, ये लूटने पर लगे हुए हैं। और इसकी एक छोटी सी मिसाल आपके सामने आप स्वयं भुगत होगी। हम सामाजिक दृष्टि से हमारी एक सोच है, हम गरीब की मदद करते हैं, ये हमारी भावना है। इसलिए जब कभी भी कोई ऐसे हालात होते हैं, हम मेहनत के मेरे वर्ग के लोग गरीब आदमी की मदद करते हैं। ये कोरोना की एक ऐसी बीमारी हुई जिसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान हो गए, उसमें लोगों की मदद करने के लिए सार्वजनिक संस्थाओं ने, चाहे गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, मस्जिद है, चाहे और सार्वजनिक संस्थाएं हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों ने बहुत मदद करने का काम किया। और जो मदद सरकार लोगों के लिए दी, सरकार ने वो मदद तो बांट दी, लेकिन अपने खाते में खपा करके वो पैसा जो था वो खजाने का लूट करके अपनी जेब में डाला। माल लोगों का था और पैसा इन्होंने बटोर के खा लिया। और उसका परिणाम ये निकला कि आज हरियाणा प्रदेश की सरकार 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की कर्जदार है। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए हर महीने इन्हें कर्जा लेना पड़ता। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी, कांग्रेस की सरकार जब बनी थी, हमने लाखों करोड़ रुपया खजाने में छोड़ा, लेकिन उसके बाद भी ये लुटेरे इस तरह से लूटते चले गए, जिससे सरकार कर्जे में आ गई और पैसा लूट करके लुटेरे खा। इसलिए इन लुटेरों को सबक सिखाने के लिए हमें जाति पाति धर्म और मजहब को छोड़ करके इकट्ठा होना पड़ता। हम सामाजिक तौर पर इकट्ठे हैं, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे कारखानेदार है या मजदूर है, चाहे किसान है या कमेरा है। इस देश का हर नागरिक आज देश की इज्जत बढ़ाने के लिए इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया कि मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, जितने उम्मीदवार आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल में हमारी पार्टी का जो प्रत्याशी
अभी आपके सामने खड़ा हुआ है, इसको दूसरे जो आएंगे कोई, उनको आप देख लेना। आप इसको कभी जानते हो, पहले होकर ये आपको दिखाए थे। ये पिछली दफा चुनाव हार गया था, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी निरंतर आपसे जुड़ा रहा कि नहीं जुड़ा रहा। हर एक के दुख दर्द मुसीबत के साथ रहा, संघर्षशील और जुझारू। इसकी सोच केवल एक है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार किए। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हमारी एक सोच है कि चौधरी देवीलाल के लगाए हुए उस पौधे को मजबूत करें और उसका फल इस देश के गरीब मेहनत के कमेरे वर्ग के लोगों को मिले और लोग उत्साहित होकर के इस देश के भाग्य विधाता रहे। चौधरी देवीलाल के सम्मान से उनके स्वप्न को साकार करें। चौधरी साहब की हार्दिक इच्छा थी कि इस देश का हर नागरिक संपन्न हो, समृद्ध हो, खुशहाल। और वो चाहते थे कि इस देश के लोगों की मूलभूत जरूरियात रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकारी स्तर पर किया जाए। और उस वक्त उन्होंने बूढ़ों को पेंशन देने की बात थी, चाहे महिलाओं को सम्मान देने की बात थी, चाहे पढ़ने वाले बच्चों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देने का काम। आप अंदाजा इसी बात से लगाओ, चौधरी देवीलाल तो पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी कोष से रुपया देते ताकि उस पैसे के लालच में बच्चा स्कूल जाए, अच्छी तालीम हासिल करे, अच्छे पद पर बैठे, ताकि गांव का विकास करने में उसकी रुचि बढ़े। और ये सरकार स्कूल और कॉलेज तो बंद पड़े और बच्चों से इस कोरोना के आड़ लेकर के 5 रुपया महीना इनसे भी टैक्स ले रहे। इससे ज़्यादा भी लानत की बात और क्या होगी। इसलिए इन लुटेरों को सबक सिखाने के लिए अब आपको एक अवसर मिला है। आज विभिन्न पार्टियों के लोग आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज विरोधी, हमारा कट्टर विरोधी से भी बात करो, वो भी यही कहेगा कि जितनी राजनीतिक पार्टियों की सरकारें बनी हैं उनमें सबसे अच्छी सरकार जो थी वो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज़ खलक नकारा खुदा। तो जनता की जो आवाज़ होती है वो भगवान का नगाड़ा होता है। और इस वजह से मैं ये मान के चलता हूँ कि अब हर नागरिक आपके साथ जुड़ेगा, आपके समर्थन देने का तत्पर है। और आप इस विधानसभा क्षेत्र से 3 नवंबर को हमारी पार्टी के प्रत्याशी योगेंद्र मलिक को अगर भारी मतों से विजयी बनाओगे तो निश्चित रूप से इस विधानसभा भंग होगी और मध्यावधि चुनाव होगा। अब लोग इस चिंता में है कि भंग कैसे हो। आप देख भी रहे इस पार्टी में आज उसके पार्टी के विधायक भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और जब हमारा उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा तो उनके दिमाग में ये आएगी कि निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकल पार्टी ही सरकार बनाएगी और इनके वजीर तक भागी ये पार्टियाँ टूट जाएंगी। और फिर आप इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की जब सरकार बनेगी